आदरणीय मंचासीन मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय, हमारे सीडीओ सर, मुख्य चिकित्साधिकारी सर और हमारे ज़िले के जितने भी एसीएमओ साहिबान हैं, डिप्टी सीएमओ, मेरे पार्टनर एजेंसी के साथियों और जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, विशेष रूप से जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं, आशाएं, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, खैर मकदम है। मैं थोड़ा आप लोगों से ये चाहूँगा शांति व्यवस्था बनाए रखें ताकि हम लोगों का कम्युनिकेशन बना रहे, एक दूसरे की बातचीत समझ में आए और यहाँ आने का जो हमारा उद्देश्य है वो सार्थक हो सके, तो इसलिए कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं आपसे एक बात बताने आया हूँ, जो बात आपको नहीं मालूम है। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ग्राम स्तर पे आशा कार्यकर्ती जो हैं और हमारी एनएम बहन जी हैं, उन्हें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो आपके फील्ड में काम आएगी और आपके जो उपलब्धियाँ हैं उनमें चार चांद लगाएगी। मेरे जो बातचीत का विषय है वो ये है कि सरकारी सिस्टम में वैक्सीन और वैक्सीनेशन सुरक्षित ज़्यादा है दूसरे सिस्टम के मुकाबले। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे अपने सिस्टम की तारीफ बतानी है, मुझे बड़ी लाइन खींचनी है, बुराई करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। आमतौर पे ये भ्रांति रहती है कि जो फ्री में चीज़ मिलती है उसकी कद्र कीमत कम हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकारी सिस्टम में चीज़ फ्री भले ही मिलती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा बजट खर्च होता है, बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है। सरकार जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट आवंटित करती है वो कहीं ना कहीं हमारे ही पास से पैसा जाता है और वो हमारे लिए, हमारे ही ऊपर खर्च होता है। तो मैं बात करने जा रहा हूं कि सरकारी सिस्टम में वैक्सीन और वैक्सीनेशन कैसे सुरक्षित है। तो प्यारी आशा दीदियों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीन को हमारे यहाँ 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे रखा जाता है और ये उत्पादन इकाई से लेकर नीचे ग्राम स्तर पर या मोहल्ला स्तर पर सत्र स्थल तक पहुँचने तक हमारी ये कोल्ड चेन व्यवस्था बनी रहती है। वो कैसे बनी रहती है? सबसे पहले हमारे प्रोडक्शन पॉइंट से जो वैक्सीन चलती है वो इंसुलेटेड वैक्सीन वैन से चलती है और उसके बाद हमारी वैक्सीन राज्य भंडारण केंद्रों पे आती है, मंडल पर आती है, सारी जगह कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए आती है। उसके बाद हमारी ज़िला स्तर पे आती है, ज़िला स्तर से जाती है ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर पे से वैक्सीन कैरियर के माध्यम से आप तक वो वैक्सीन पहुंचती है। वो भी बहुत ही सावधानी के साथ हमारे ब्लॉक स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं उस वैक्सीन को आपके पास तक 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे पहुंचवाते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारा यहाँ जो वैक्सीनेशन होता है वो पूरी तरह से ट्रेंड स्टाफ के द्वारा होता है। हर साल समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं हम, किस रूट पे वैक्सीन लगाना है, कैसे लगाना है, ये हमारी जो एएनएम बहन जी हैं वो अच्छी तरह से जानती हैं। ये और जगह आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा। एक सुविधा ये है कि हमारे जो लाभार्थी हैं, गर्भवती महिलाएं, हमारे टारगेटेड जो बेनिफिशियरी हैं, उनके घर के नज़दीक ही हम वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मिथक सुनने में ये आता है कि कहीं इन्फेक्टेड सिरिंज का इस्तेमाल तो नहीं कर दिया गया है, पुरानी सिरिंज तो नहीं लगा दी गई है। तो ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो सिरिंज का इस्तेमाल होता है उसे एडी सिरिंज बोलते हैं। ये हमारी आशाओं को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि वो इसका फील्ड में प्रचार प्रसार कर सकें और बता सकें। ऑटो डिस्पोज सिरिंज का फ़ायदा ये होता है कि वो एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद पीछे हम उसको खींच नहीं सकते, यानी कि गलती से भी, भूल से भी वो सिरिंज दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, यानी कि संक्रमण का खतरा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ये सिरिंज आपको मेडिकल स्टोर पे प्राइवेट में नहीं मिलेगी। ये हमारे भारत सरकार और हमारी प्रदेश सरकार के एक
बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस तरीके की सिरिंज सरकारी सिस्टम को प्रोवाइड कराई गई है। संकरित में जो इस्तेमाल की हुई सिरिंज है उसकी निडल को हम एक बहुत अच्छे तरीके से डिस्पोज करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन फ्रिज में रखी जाती है, ILR में रखी जाती है, उसकी दिन में 2 बार टेम्परेचर मॉनिटरिंग की जाती है। उस टेम्परेचर को हम लॉग बुक में दर्ज करते हैं। ब्लॉक स्तर पे MOIC हमारे विजिट करते हैं, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे उन्हें समय मिलता है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि सही काम हो रहा नहीं हो रहा है। हमारे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, हमारे ACMO सर, CMO सर, तमाम अधिकारी हैं अक्सर, और हम पार्टनर एजेंसी के लोग हैं। यहाँ पर हमारे WHO, UNICEF, UNDP और WJCF, TSU, अरमान आदि संस्थाएं जो काम कर रही हैं, अक्सर समय समय पर जाकर हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और सपोर्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। जहां कमी होती है उसको दुरुस्त कराते हैं, सही कराते हैं। एक इसमें बेजोड़ तकनीक का इस्तेमाल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे किसी ब्लॉक पर वैक्सीन रखी हुई है, उसमें एक डिवाइस लगी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस के अंतर्गत उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक सिम लगा हुआ है, एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, और वो हमारे इविन पोर्टल पर उसका तापमान को ऑनलाइन देता है। हमारे ज़िले के अधिकारी, स्टेट लेवल के अधिकारी, राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हुए अधिकारी ये देख सकते हैं कि अभी पवासा ब्लॉक में वैक्सीन हमारी किस टेम्परेचर पर रखी है। ये आपको कहीं किसी दूसरी जगह नहीं मिलेगा, सरकारी सिस्टम में ही ये मिल सकता है। अगर हमारे किसी डी फ्रीजर ILR का तापमान निर्धारित यानी 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे पहुंचने की स्थिति में होता है, तुरंत एक मैसेज फ्लैश होता है और हमारे वहां जो IO हैं, कोल्ड चेन हैंडल करते हैं, उनके मोबाइल पर वो मैसेज फ्लैश होता है और वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं कि हमारी वैक्सीन किसी तरह से भी खराब ना हो, इसकी गुणवत्ता खराब ना हो, किसी भी तरह से खराब वैक्सीन लाभार्थी तक नहीं पहुंचने पाती है। इविन प्लेटफॉर्म का एक बड़ा फायदा ये भी है कि हमें समय रहते ये पता लग जाता है कि वैक्सीन कहां पर कितनी है, इसकी एक्सपायरी कब है, ये भी पता लग जाता है कि इस वैक्सीन की एक्सपायरी कब होने वाली है। हम उस वैक्सीन को समय रहते इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे न केवल हम वैक्सीन की बर्बादी रोकते हैं, सरकार का जो धनराशि का व्यय है उसको रोकते हैं, बल्कि खराब वैक्सीन को हम लाभार्थी तक पहुंचने से 100% रोक लगा देते हैं। भूल कर भी हमारी एक्सपायर वैक्सीन किसी लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारी आशा दीदी जो हैं, ANM बहन जी हैं, उन सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारी वैक्सीन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले, अन्य जगहों के मुकाबले हमारी सरकारी वैक्सीन और वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा सुरक्षित है। इसके बाद आखिरी बात यह है कि आप कोशिश ये करिए, वैक्सीनेशन के बाद पहले तो यह गर्भवती माताओं का, बच्चों का यूविन पोर्टल पर 100% रजिस्ट्रेशन हो जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी लाभार्थी आपके टच में आता है, आपके संपर्क में आता है, आप उसे टीका लगाती हैं, उसकी एंट्री हो जाए। अगर आप काम कर लेंगी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अगर उसको रिपोर्ट नहीं कर पाएंगी तो कोई नहीं मान पाएगा कि आपने अच्छा काम किया है। हालांकि हम सब जानते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हम अगर इतवार में भी पहुंच जाते हैं तो आपका सहयोग हमें मिलता है, हम छुट्टी के दिन भी पहुंच जाते हैं तो आपका सहयोग मिलता है। आप हमें सहयोग ही नहीं करते बल्कि हमारे चाय पानी भी कराते हैं। मैं आपके कार्य की सराहना करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं, और हम इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई श्री, आपने सुंदर बिंदु पर चर्चा की और हम आप सबको एक नृत्य के मध्य में और ले जाते हैं कि आप यहाँ पर आनंदित हों। एक नृत्य कजरी डांस यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है ABC मांटेसरी चंदौसी के द्वारा। आए ABC किड्स मांटेसरी चंदौसी के द्वारा कजरी डांस आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। कृपया
इनके स्वागत में एक बार